फॉर यूपीएससी सीएपीएफ एसी एग्जामिनेशन इन पेपर 2 ऐसे की अगर हम बात करें तो 4 में से 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो करंट बेस्ड होते हैं, तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम करंट बेस्ड ऐसे टॉपिक्स की प्रैक्टिस करें. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सो स्टे कनेक्टेड. हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल यूनिफॉर्म फोर्सेस. तो आज हम 15 टॉपिक्स लेंगे जो करंट बेस्ड होंगे और मैं शॉर्टली आपको ब्रीफली मैं उसमें बताऊंगा कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एवरीवन. ठीक है, आज की वीडियो में आपका स्वागत है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद द सीरियस एस्पिरेंट्स. सो 15 करंट बेस्ड टॉपिक्स बताऊंगा इसमें मैं, और हर एक का एक कंटेक्स्ट भी बताऊंगा ब्रीफली, और बाकी फिर आप लोगों को इसको नेट पे जाके या फिर जो करंटली मंथली मैगजीन या फिर डेली या फिर जैसे आप कर रहे हो करंट अफेयर्स उसमें आपको देखना होगा. ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है पुलिसिंग पावर टू सीएपीएफ. ठीक है, रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक केस फाइल किया है बेसिकली, बिकॉज यूनियन गवर्नमेंट ने बीएसएफ को कुछ पुलिसिंग पावर के रिगार्डिंग कुछ नए इंस्ट्रक्शंस पास किए हैं. ठीक है, तो वो पुलिसिंग पावर का है, तो सीएपीएफ के पास पुलिसिंग पावर होगी तो क्या चैलेंजेस आएंगे और क्या अच्छा होगा क्या नेगेटिव होगा वो चीज़ें आपको देखनी है. सेकंड इज़ द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन नेशनल सिक्योरिटी. तो आपको पता ही कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है कितना तेज़ी से जो है हमारे सिस्टम में इंटीग्रेट हो रहा है, तो ये उसके रिगार्डिंग है. ठीक है, तीसरा है रोल ऑफ ड्रोन इन नेशनल सिक्योरिटी अगेन. तो बेसिकली हुआ क्या है कि अडानी डिफेंस जो कंपनी है उसने एक रिसेंटली एक ड्रोन लाया जिसका नाम है दृष्टि 10. ठीक है, वो एक यूएवी है. तो किस तरीके से ड्रोन्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे हमारी नेशनल सिक्योरिटी में, क्या उनके कंसर्न्स होंगे, क्या चैलेंजेस होंगे और क्या हमारे लिए पॉजिटिव इसका पार्ट रह सकता है, तो वो सब चीज़ें इसमें आपको लिखनी है. अगला इंडिया नेपाल रिलेशंस. तो अभी 7th इंडिया नेपाल मैं बोलूँगा कमीशन अभी बैठा था. ठीक है, तो उसमें हमारे कुछ एजेंडा पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं हमने, तो ये उसके ऊपर इंडिया नेपाल रिलेशंस के ऊपर. ठीक है, तो रिसेंट टाइम में हमारे रिलेशंस कैसे हैं उसके ऊपर. फिर एक है रिलेवेंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. ठीक है, एंड नीड ऑफ रिफॉर्म्स. तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट आपको पता है कि इंडिया जैसे फॉलो करता है, तो ये युगांडा में ये एक कॉन्फ्रेंस हुई थी. तो अभी क्या है कि देयर आर सर्टेन पॉइंट्स कि जहाँ पर हमें रीडिफाइन करने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ एक्चुअली नॉन अलाइन मूवमेंट. अब अकॉर्डिंग टू द करंट जियो पोलिटिकल सिनेरियो नॉन अलाइन मूवमेंट क्या होना चाहिए, ठीक है, उसको कैसे रीडिफाइन किया जाना चाहिए, उसकी रिलीवेंस क्या होगी, वो सब इसमें डिस्कस करना है. रोल ऑफ पीआरआईज इन नेशनल डेवलपमेंट. तो पीआरआईज का रोल क्या होने वाला है, यानी कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, ये हमारे 3rd टियर के इंस्टीट्यूशंस होते हैं. तो बेसिकली एक रिपोर्ट आई थी आरबीआई की जिसमें उसके फाइनेंस के ऊपर बातें की गई हैं. तो फाइनेंसिस की अगर बात करें तो पीआरआईज के पास अपने खुद के फाइनेंशियल सोर्सेज नहीं हो पाते हैं. ठीक है, जिससे वो अपने आसपास के कामों को चला सके, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स कर सकें. तो किस तरीके से पीआरआईज को क्या उनका रोल है, कैसे उनके पोटेंशियल को हार्नेस किया जा सकता है और किस तरीके से उनको और ज़्यादा फाइनेंशियल पावर्स का डेवोल्यूशन होना चाहिए, डेलीगेशन होना चाहिए, वो सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे. ठीक है, इसके बाद इंडिया रशिया रिलेशंस. रिसेंटली इंडिया रशिया की जो मीटिंग हुई है उसमें 3 मिलिट्री इकोनॉमिक्स रिलेटेड डील साइन हुई हैं, तो उसके रिगार्डिंग है इंडिया रशिया के रिलेशंस, करंट कंटेम्प्रेरी रिलेशंस कैसे रहे हैं. इसके बाद 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. तो तेलंगाना और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक मैं कहूँगा एग्रीमेंट साइन किया जिसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो तेलंगाना में कुछ सेंटर ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करके कुछ सेटअप करने वाला है. ठीक है, तो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है, टेक बेस्ड है बेसिकली ये. तो क्या है, किस तरीके से ये हेल्पफुल हो सकता है हमारे कंट्री को, हमारी इकोनॉमी को जो है ये किस तरीके से एक बिग बूस्ट दे सकता है, वो सब चीज़ें बात करनी है इसमें. फिर इसके बाद है बुद्धास टीचिंग, 9th टॉपिक है ये. तो वाइस प्रेसिडेंट ने जो है बुद्धास की जो टीचिंग्स है, बहुत सारी टीचिंग्स है और ये तो हर किसी को पढ़नी चाहिए. ठीक है, तो वो टीचिंग्स क्या हैं, उनका क्या रिलीवेंस है हमें हमारी सोसाइटी में, क्योंकि इतने ज़्यादा चीज़ें जैसे स्ट्रेस हो गया है, ठीक है, डिसऑर्डर्स हो गए हैं, क्राइम हो गया है, उन सब चीज़ों को अगर टैकल करना है तो कहीं ना कहीं बुद्धास की टीचिंग काफ़ी रिलीवेंट होती है इसके लिए. तो उसके बारे में थोड़ा आप पढ़ सकते हैं. एथिकल टॉपिक हो जाता है, ये एथिक्स का टॉपिक हो जाता है. 10th टॉपिक अगर मैं बात करूँ तो चैलेंज फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी नॉर्थ ईस्ट रीजन. तो जैसा कि आपको पता है मणिपुर में अगर आप देख लो, या वैसे भी काफ़ी लंबे टाइम से जो मिलिटेंसी अगर हम देखें तो वो सब मिलता है यहाँ पे. तो किस तरीके से हम पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकते हैं, क्या उसमें चैलेंजेस आएंगे,
वो सब चीज़ें इसमें डिस्कस करनी है। 11th टॉपिक है सिक्योरिंग मैरीटाइम ट्रेड रूट्स। ठीक है, तो अभी रिसेंटली हमने देखा कि जिस तरीके से गाज़ा में जो चीज़ें चल रही हैं, तो अभी रिसेंटली हमारा ट्रेड रेड सी वाले एरिया से जो होता है, ठीक है, वहाँ से नहीं हो पा रहा है। तो हमें जो है लॉन्ग रूट लेके जाना पड़ता है, केप ऑफ गुड होप की तरफ से जाना पड़ता है अफ्रीका के वहाँ से। तो वो उसकी वजह से बहुत चीज़ें इम्पैक्ट हुई हैं, इकोनॉमिकली सबसे ज़्यादा हुई हैं। तो किस तरीके से हमें सिक्योर करने की ज़रूरत है अपने मैरीटाइम ट्रेड रूट्स को, ठीक है, उसके ऊपर बात करनी है। फिर है 12th टॉपिक कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा है, और इनफैक्ट टेक्नोलॉजी ने भी जो है इसको और एक्सेसरबेट किया है, मतलब कि और ज़्यादा बढ़ाया है इस डिस्क्रिमिनेशन को। ठीक है, जैसे हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ले लें या फिर हम एआई की बात कर लें, तो कुछ ऐसा अगर हम कुछ भी पूछते हैं उनसे तो उनका कुछ ऐसा आउटपुट आता है जो दिखाता है साफ कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, तो वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का आप सारे बात करें, इसमें सोशल एंगल भी आएगा, सोशल मीडिया भी आएगा इसमें। ठीक है, फिर हमारा पॉलिटिकल एंगल भी आएगा इसमें, सारी चीज़ें आएंगी इसमें। ठीक है, तो वो आपको एक बढ़िया तरीके से इसको होलिस्टिकली सोचना है। फिर 13 पॉइंट है एथिक्स ऑफ ऑनलाइन गेमिंग। तो ऑनलाइन गेमिंग के बहुत सारे एथिकल कंसर्न्स है अभी। जैसे कि आपको पता है कि ऑनलाइन गेमिंग की मार्केट जो है वो बहुत बहुत बड़ी मार्केट हो गई है इस टाइम पे, और आने वाले 3-4 सालों में उसका ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होने वाला है। ठीक है, तो लेकिन उसके कुछ एथिकल कंसर्न्स हैं, जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक तो एडिक्शन इसका हो जाता है, दूसरा इसमें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं, पैसे का गलत लेन देन होता है। ठीक है, इसके पैसे को गलत जगह इस्तेमाल किया जाता है, टेररिज्म फंडिंग के लिए बोलने, या फिर किसी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी को अनफेयर एडवांटेज देना, वो सब चीज़ें। और साथ में जो लोगों का एक मेंटल प्रोसेस है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, लोग सुसाइड भी कर लेते हैं गेम को करते खेलते खेलते, कुछ चैलेंजेस ऐसे होते हैं, तो वो सब चीज़ों का इसमें देखना है क्या कंसर्न्स हैं एथिकल। इसके बाद 14 टॉपिक है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन जुडिशरी। सो आर CJI, ठीक है, DY चंद्रचूड़, उन्होंने बोला कि जिस तरीके से AI और टेक्नोलॉजी आ रहे हैं तो उसको हमें ज़रूर इंटीग्रेट करना चाहिए। ठीक है, सो दैट हमारे केसेस जो हैं वो बहुत जल्दी टेकअप हो सकें, और फ्रॉम रजिस्टरिंग FIR टू गिविंग जजमेंट, वो जो सारा प्रोसेस है वो बहुत जल्दी हो सके और बहुत स्मूथ तरीके से हो सके। ठीक है, इसके बाद 15th टॉपिक है मिलेट रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो मिलेट पे जैसे कि बहुत ज़्यादा फोकस है, रागी, बाजरा, ज्वार, ये सब हम जो है आपको पता होगा कि गवर्नमेंट जो भी इंस्टीट्यूशंस है, फोर्सेज हैं, सब में वहाँ पर अब इसको मैंडेटरी बना दिया गया कि कुछ % जो है आपके खाने का वो मिलेट होगा। ठीक है, तो मिलेट किस तरीके से एक रिवोल्यूशन ला सकता है, क्योंकि ये न्यूट्रिशन वाइज काफ़ी अच्छा है, तो उसके ऊपर आपको लिखना है। ठीक है, तो ये 15 टॉपिक्स थे जो मैंने आपको बताए हैं, आप देख सकते हैं, और इन 15 के ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में बताया था, 120 डेज़ प्रिपरेशन वाली वीडियो अगर नहीं देखी तो देख लेना, लिंक में डाल दूंगा। ठीक है, आई बटन से भी देख सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि अगर आप जो है हफ्ते में 4 से 5 ऐसे अगर तैयार करते हैं, ठीक है, तो हफ्ते के 4-5 ऐसे भी मोर देन एनफ है, अगर आप आज से तैयारी शुरू कर रहे हैं अपने, और इस तैयारी को कंटिन्यू रखते हैं फॉर 4 मंथ्स। ठीक है, जब आपका एग्ज़ाम आ जाएगा, तो ऐसे जो है आपको कैसे तैयार करने हैं उसका भी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा इसमें, तो पूरा देख लेना। और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे कि सोसाइटी, कास्ट बेस्ड हो गया। ठीक है, वो सब चीज़ें जो हैं मैंने आपको NCERTs बताई थी, वो NCERTs अगर आप पढ़ लोगे तो उससे भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और फिर ये बाकी सब टॉपिक्स हैं, ये कहाँ से क्लियर करने ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। और करंट अफेयर्स की जो मेरी वीडियोस में मैंने प्रॉपर बताया हुआ है कि कहाँ से आपको इंटरनेशनल रिलेशन कवर करना है, कैसे आपको पेपर 1 करना है, पेपर 2 करना है, सो एवरीथिंग इज गिवन देयर। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियो प्लीज़ hit on the thumbs up button and subscribe to my channel. It gives me motivation to bring more relevant content for you. और इसके बाद मैं बहुत जल्दी जो है नेक्स्ट 15 टॉपिक्स भी लाऊंगा ऐसे के ऊपर, और इसी तरीके से फिर आर्गुमेंट और रिपोर्ट के ऊपर भी। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।